कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को धर्मशास्त्रों में कोजागर पूर्णिमा भी कहा गया है। शरद पूर्णिमा की रात भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है महालक्ष्मी उसका कल्याण करती हैं। निशिथे वरदा लक्ष्मी को जागर्तिति भाषिनी, जगाति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी, तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी विशेष गुणकारी, श्रेष्ठ किरणों वाली और औषधि युक्त होती है। कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दौरान खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखने का विधान किया गया है। माना जाता है कि इससे खीर में चंद्रमा का अमृत आ जाता है। यह तो है आध्यात्मिक बात, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। हर किसी को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के सामने रहने की कोशिश करनी चाहिए। रात 10 से 12 बजे तक का समय इसके लिए बेहद उपयोगी बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक हर रोज रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को देखकर त्राटक करें। जो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं उन्हें पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर खाएं। शरद पूर्णिमा अस्थमा के लिए वरदान की रात होती है। रात को सोना नहीं चाहिए। रात भर रखी खीर का सेवन करने से दमा खत्म होता है। पहला, शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपियां उनकी ओर खींची चली आई। इस रात को महारास या रास पूर्णिमा कहा जाता है। इस रात हर गोपी के लिए भगवान कृष्ण ने एक एक कृष्ण बनाए और पूरी रात यही कृष्ण और गोपियां नाचते रहे, जिसे महारास कहा गया है। दूसरा, शरद पूर्णिमा की रात धन की लक्ष्मी आकाश में विचरण करते हुए कहा था कि को जागृति, संस्कृत में को जागृति का अर्थ है कौन जगा हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन और रात को जो जगा रहता है माता लक्ष्मी उन पर अपनी खास कृपा बरसाती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तीसरा, इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन भारत के कई हिस्सों में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। चौथा, रात को 11 दीपक जलाकर करे देवराज इंद्र और महालक्ष्मी की पूजा। श्री सूक्त का पाठ करने से प्रसन्न होती हैं देवी लक्ष्मी। पांचवा, इस दिन सर्दी जुखाम खांसी के लिए अमृत धारा बनाएं। 1 कपूर, दूसरा अजवाइन सत्व, तीसरा पुदीना सत्व हर एक 10 ग्राम खरीदें। एक कांच की बोतल को गर्म पानी से धोकर सुखा ले। उसमें अजवाइन सत, कपूर, बपुदीना का सत डालें और चंद्रमा की किरणों में रात भर रख दें। थोड़ी ही देर में सारा सामान पिघल जाएगा। अमृत धारा बनकर तैयार है।
ज़रूरत के अनुसार अमृत धारा की 1-2 बूंदें रुमाल पर लगाकर बार बार सूंधें या नाक में लगाएं, कपाल व छाती पर लगाएं और पानी में 1-2 बूंदें डालकर पिएं।